हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने रे ऑप्टिक्स का मिरर फॉर्मूला दर्पण सूत्र को साबित करने देख रहे होंगे आप लोग। ये दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f को साबित करने के लिए यहाँ पर हम लोग शॉर्ट से शॉर्ट विधि को अपनाएंगे, मतलब छोटा से छोटा विधि को, जिससे हम लोग क्या कर सके, मेमोराइज कर सके। देखिए मिरर फॉर्मूला प्रूफ है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f इन स्फेरिकल मिरर, मतलब गोलीय दर्पण में हमें साबित करना है 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। यह 10th के बोर्ड में भी आ जाता है, ठीक है। 12th के बोर्ड में इसे आने का चांस ना के बराबर है, इसलिए 12th के बोर्ड के हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये 10th के बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर भी हमें प्रूफ करना सीखना है, क्योंकि प्रूफ करने के समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अवतल दर्पण मतलब ये कॉनकेव मिरर भी जानते हैं, कॉनकेव मिरर एक अवतल दर्पण ले ले रहे हैं, ठीक है। एक अवतल दर्पण ले ले रहे हैं। mn एक अवतल दर्पण है, जिसमें से हमने ab एक वस्तु ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ से एक किरण m की तरफ गया दर्पण पे। mn क्या है, एक दर्पण है। mn क्या है, एक दर्पण है। अवतल दर्पण लिए हम लोग, जिसमें बाहर की तरफ कलई किया हुआ रहता है। तो बी से पढ़ने के बाद किरणें समानांतर यहाँ पे गई, फोकस से निकल गई। हम लोग जानते हैं कि समानांतर किरणें क्या होती है, फोकस से निकल जाती है, तो निकल गई है, ठीक है। दूसरा क्या जानते हैं कि अगर कोई बीम या कोई किरण रे क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, तो दर्पण पे पढ़ने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली आती है। कहाँ पे कटा, ये यहाँ पे कट रहा है, ये यहाँ पे कटने के कारण ये वस्तु हो गया, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हो गया ए डैश बी डैश, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या हो गया, ए डैश बी डैश। तो हम लोग क्या जान रहे हैं, ए बी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट वस्तु हो गया, ए डैश बी डैश क्या हो गया, इमेज हो गया, प्रतिबिंब हो गया। हम लोग जानते हैं सारा का सारा डिस्टेंस कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। सारा का सारा डिस्टेंस ध्रुव से मापने के कारण हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये पी सी हमारा क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या। पी सी हमारा क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। तो पी सी बराबर माइनस आर। अब देखिए इधर का सारा माइनस होता है और इधर सारा का सारा क्या होता है, प्लस होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण के तरफ ही बनता है, अवतल दर्पण में, कॉनकेव मिरर में सारा का सारा चीज इधर ही होता है, लेफ्ट साइड, जिसके कारण माइनस ही होगा सब, माइनस आर माइनस एफ माइनस यू माइनस बी, सारा का सारा क्या हो रहा है, इधर ही बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, रियल इमेज। इस कारण से हमने क्या देखा कि पी सी हो गया माइनस आर, आर बराबर क्या होता है 2f, मतलब आर का जगह पर 2f भी रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें साबित क्या करना है, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। पी एफ क्या होगी, फोकस, फोकल लेंथ, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं टोटल डिस्टेंस कैसे मापते हैं, ध्रुव से, पोल से, तो पी एफ हो गया माइनस एफ। अब ये वस्तु हमने ए पर रखा था, तो पी ए क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट या फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वस्तु की स्थिति माइनस यू। और पी ए डैश आपका क्या हो गया, पी ए डैश आपका हो गया पोजीशन ऑफ द इमेज या डिस्टेंस ऑफ द इमेज माइनस बी, ठीक है। अब हमें साबित करना है क्या, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। सबसे पहले क्या कीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, हमने इसे यहाँ मिला दिया। अब मान लीजिए एल पे मिला, कहाँ मिला, एल पे मिला, मिला दिया ना। एक चीज आप लोग यहाँ गौर कीजिए कि दो समानांतर रेखा है ऐसे, एक समानांतर रेखा ऐसे, एक समानांतर रेखा ऐसे, ये बी है और ये एम है और ये ए है और ये एल है। दो समानांतर रेखाओं के बीच जितनी भी सारी रेखाएं होंगी, ये खड़ा वाला सब क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ये जो आपका देख रहे हैं ए बी और ये जो आपका देख रहे हैं एम एल, ए बी और एल एम, ए बी और एल एम, ए बी और एल एम दोनों का दोनों डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एल एम, क्लियर, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ए बी बराबर एल एम हो गया, कैसे हो गए समझ गए, समानांतर रेखाओं के बीच जितनी भी रेखाएं होंगी सब क्या होंगी, बराबर होंगी। आगे देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं, दो ट्रायंगल में चल रहे हैं। इसमें देखिए ये और ये दो ट्रायंगल में चल रहा है, इसमें आप चलना ट्रायंगल ए बी सी
ए बी सी और ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में। जब दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा तो रेशियो लेते हैं। सिमिलर ट्राइंगल समरूप त्रिभुज होने का मतलब क्या है, दोनों का रेशियो ले सकते हैं। हमको रेशियो लेकर ही निकालना है। सबसे पहले हमको सिमिलर करना पड़ेगा। देखिए सिमिलर कैसे होगा, ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देख रहे होंगे आप 90 डिग्री है। सबसे पहले 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, ये कोण और ये कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने का कोण है। तो कोरस्पॉन्डेंस एंगल्स के कारण ये दोनों बराबर हो गया, ये 90 डिग्री बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि जब एक एंगल ये और एक एंगल ये बराबर है तो तीसरा एंगल भी ये बराबर हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 90 डिग्री है और ये कोण इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिक हो गया कि यहाँ पर ये एंगल भी इस एंगल के बराबर होगा। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं RHS सर्वांग समता से, RHS से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल A डैश B डैश के, ठीक है। जब ये सिमिलर हो गया तो हम लोग ले सकते हैं, हम लोग क्या ले सकते हैं, रेशियो ले सकते हैं। लीजिए AB, इसका क्या हो गया AB लीजिए, और इसका क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं A डैश B डैश, रेशियो ले रहे हैं A डैश B डैश बराबर क्या ले रहे हैं, हम इसका ले लेते हैं AC और A डैश C, AC और A डैश C, इक्वेशन फर्स्ट। क्यों किया ऐसा रेशियो के लिए, सिमिलर होने के बाद हम लोग रेशियो ले सकते हैं, ठीक है, मैथ करोगे। अब चलिए ट्राइंगल किसमें, अब देखिए हम लोग इसमें चलते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में सेम सिमिलरिटी आएगा। चलिए ट्राइंगल LMF में, LMF तथा ट्राइंगल A डैश B डैश F में, A डैश B डैश F में फिर से उसी तरीके से होगा। देख लीजिए कैसे कैसे होगा। ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, इधर ये 90 बना रहा है, यहाँ भी 90 बना रहा है। ये भी क्या हो रहा है, आमने सामने का कोण बराबर है। आमने सामने का कोण क्यों हुआ, शीर्षाभिमुख कोण से, तो ये भी ट्राइंगल, ये भी एंगल इस एंगल के बराबर होगा। फिर यहाँ पे वही लगेगा RHS से, फिर से यहाँ लगेगा RHS सर्वांग समता से ट्राइंगल क्या क्या था, LMF, LNF सर्वांगसम होंगे ट्राइंगल A डैश B डैश F के, ठीक है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे फिर से रेशियो लेना है, क्या लीजिएगा, यहाँ पे लीजिए पहले LM लीजिएगा, इसका क्या लीजिएगा A डैश B डैश, A डैश B डैश बराबर क्या हो जाएगा, फिर से वही LF बटा A डैश F। देखिए हम क्या बताते हैं, सारे टीचर क्या करते हैं इस तरीके से ले लेते हैं, लेकिन आपको बताते नहीं कि हम रेशियो ये वाला ही क्यों ले रहे हैं। रेशियो हमने ये वाला इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें साबित क्या करना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और v u और f कहाँ आएगा, आप ही देखिए, p से लेकर f तक हमारा क्या हुआ, f होगा। तो जब तक हम लोग ये वाला डिस्टेंस नहीं लेंगे, कौन वाला डिस्टेंस, तो मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस नहीं लेंगे, तब तक हमें v u f नहीं आएगा। इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर हमारा फोकस भी होगा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे रेडियस भी होगा, इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति भी इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा। इस कारण से हमने क्या किया कि इस डिस्टेंस को बराबर करते हुए, इस डिस्टेंस को कॉमन लेते हुए हम लोग सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस पर के डिस्टेंस को लेते हैं, ठीक है। तभी हमने देखा यहाँ पे AC बटा A डैश से लिया, देखा ना, AC बटा A डैश से लिया। क्यों लिया, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस है और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे हमें क्या मिलेगा, v u और f मिलेगा। इस कारण से हम क्या कर रहे हैं, एक तरफ इसकी ऊंचाई को ले रहे हैं ताकि ये कॉमन हो जाए। देखिए हमारा ऊंचाई कैसे कॉमन होगा, आप बताइए, LM किसके बराबर है, LM AB के बराबर है, मतलब LM के जगह पे हम लोग AB लिख सकते हैं, हाँ तो लिख दीजिए। और ये क्या हो गया, A डैश B डैश हो गया। अब आप ही बताइए, देखिए एक तरफ यहाँ पर A डैश B डैश AB बटा A डैश B डैश है और यहाँ भी AB बटा A डैश B डैश है। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से चले, किससे,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से चले। देखिए ये LHS और ये LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, कर दीजिए। AC बटा A' बराबर LF बटा A', ये इक्वेशन आया। सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि ये हमने ln बराबर AB क्यों की है। देखिए यहाँ पर हम बताए थे कि दो समानांतर किरणें ऐसे समानांतर जा रहा है और ये ऐसे समानांतर है। दो समानांतर किरणें के बीच जितनी भी लाइंस होगी ये सब लाइंस क्या होगी, बराबर होगी। तो हम ln के जगह पर AB रख सकते हैं, हाँ तो रख दिए। अब A' भी तो पहले से था। अब देखिए AB बटा A', AB बटा A', जब दोनों LHS बराबर हो गया तो RHS भी तो बराबर होगा, वही कर रहे हैं। AC बटा A' और LF बटा A'। ये जब दोनों बराबर हो गया तो अब हम लोग जगह बनाने के लिए मिटाएंगे पहले, ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा। तो हमने क्या देख लिया अब तक कि एक तीसरा इक्वेशंस आ गया। हमने जितना भी हॉरिजॉन्टल पे यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है वो इसलिए ही डिस्टेंस लिया है ताकि U, V और F हमें मिल जाए, ठीक है। तो हमें जो तीसरा मिला है इक्वेशन उसी इक्वेशन को रखना है, बाकी को मिटा देना है क्योंकि हमें अभी तो साबित हुआ नहीं है। बोर्ड में ये 5 नंबर का आता है, ठीक है, लेकिन संयोग से ये 12th बोर्ड में नहीं आता, 10th बोर्ड में। चलिए ठीक है, लेकिन ये साबित अगर आपके दिमाग में चला गया प्रूफ कैसे होता है तो इसी के माध्यम से आगे जितना प्रूफ है सब साबित हो जाएगा सिमिलरिटी करके, ठीक है ना। सिमिलरिटी लगा करके हमने सिमिलर लगाया। अब आगे चलिए, देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो किरणें समानांतर होती है, देख रहे ना, ये जो किरणें समानांतर होती है, ठीक है, और दर्पण क्या है, काफी ज्यादा नैरो है, ठीक है। तो दर्पण पतला होने के कारण, किरणें लगभग समानांतर होने के कारण ये जो आपका LM है ना, क्यों, ये जो किरण होगी ना ये काफी ज्यादा नैरो होगी। तो जो LM है वो लगभग ये जो L बिंदु है वो P बिंदु के पास रहेगा, ठीक है। L बिंदु किसके रहेगा, P बिंदु के पास रहेगा। तो हम लोग ये L और P दोनों डिस्टेंस लगभग इक्वेट करके बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि LF जो आपका है वो PF के बराबर है, और दूसरा क्या जानेंगे कि जो ये आपका LF है जो PF के बराबर है, और ठीक है। तो AC का मान आप बताइए, AC का मान क्या है, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर AC का मान क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर LF के जगह पे PF रखते हैं, ठीक है। कीजिए AC बटा A' बराबर LF के जगह पे PF रख दिए और बटा A' रख दिए। चलिए देखिए AC लाने की हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डिस्टेंस से ये पूरा डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस घटा सकते हैं, ठीक है। तो AC लाने की हम लोग क्या करेंगे, PA में से PC घटा देंगे, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरी बात क्या बोल रहा हूँ कि आपका A' लाने के लिए क्या करेंगे, तो PC में से PA' घटा देंगे, क्यों, क्योंकि इसी चारों में से लाना है। PC क्या है आपका -R, PF आपका क्या है -F, PA क्या है आपका डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति U, और आपका PA' आपका क्या है -B है। मतलब आपको इसी चारों के रूप में लाना है, PC, PF, PA और PA', समझना है आप, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए PF को चेंज नहीं करना, PF तो है ही, A' आपका क्या हो जाएगा, A' है नहीं है, तो A' पे जगह पर क्या लिख देंगे, PA' PF। मतलब हम लोग साफ साफ क्या जान रहे हैं कि हमें जब भी लाना है तो PC, PF, PA और PA' के रूप में ही इक्वेशंस लाने हैं ताकि 1/U प्लस 1/B बराबर 1/F आ जाए। PC बराबर -R, PF बराबर -F, PA बराबर -U और PA' बराबर -B है। इस कारण से हमने AC को चेंज कर दिया PA - PC में, और A' को क्या चेंज कर दिया, PC - PA' में,
पी एफ तो है ही, और ए डैश एफ को हमने क्या चेंज कर दिया, पी ए डैश माइनस पी एफ में, क्योंकि ये सब सारा टर्म क्या है हमें मालूम है, ऊपर का टर्म मालूम हमें नहीं था, इस कारण से चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, घटा करके। जैसे हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं आपको, इसका मान निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, ये इस पूरा पी ए में से पी सी घटा देंगे, ठीक है, पी ए में से पी सी घटा देंगे, तो वही तो किए हैं। ए डैश सी था तो हमने क्या किया, पी सी में से पी ए डैश घटा दिए, वही तो किया। फिर ए डैश एफ क्या था, तो ए डैश एफ में से क्या किया, पी ए डैश में से पी एफ को घटा दिए। मतलब हमें ये अननोन है, माइनस आर माइनस एफ माइनस यू माइनस बी नोन है, और इसके अलावा बाकी सब अननोन है। इस कारण से अननोन को नोन में बदलने के लिए हमने क्या किया, ये घटा के लाया। क्लियर। अब मान पुट कीजिए, पी ए का मान कितना है, देखिए पी ए का मान माइनस यू है, माइनस यू पुट कर दिए। फिर क्या बोल रहा है, पी सी का मान, पी सी का मान कितना है, माइनस, माइनस है यहाँ से पहले से, माइनस माइनस प्लस आर, ठीक है। फिर देखिए, लेकिन आर के जगह पे हम लोग ज्यादातर पुट करेंगे 2f, हम आर क्यों पुट करेंगे, आर के जगह पे हम लोग 2f पुट कर देते हैं। क्यों 2f इसलिए पुट करते हैं क्योंकि हमें f के रूप में लाना है, तो 2f कर देते हैं। तो आर के जगह पे क्या कर दिए, 2f कर दिए, जहाँ पे आर आएगा वहाँ पे 2f कर देंगे, ठीक है। पीसी का मान कितना है, फिर से वही है माइनस आर, तो माइनस 2f कर देंगे। अब पी ए डैश का मान कितना है, माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस बी, ठीक है। तो हमने इतना कर दिया। पी एफ का मान कितना है, देख लीजिए, पी एफ का मान माइनस एफ है, तो माइनस एफ कीजिए। पी ए डैश का मान कितना है, माइनस बी कीजिए, और पी एफ का मान माइनस 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 प्लस। अब हो गया। अब इसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, कीजिए, गुना तो आता है करने के लिए। यू भी माइनस 2vf माइनस यू एफ प्लस 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस वी एफ। यहाँ से देखिए, इधर भी 2f स्क्वायर, इधर भी 2f स्क्वायर कट गया। प्लस वाले को एक तरफ कर दीजिए और बाकी सब प्लस कर दीजिए। इधर यू भी है तो इधर यू भी एक तरफ कर दी। अब इस जितना भी माइनस है इसको एक तरफ कर दीजिए। ये कितना है, 2vf, यहाँ पर माइनस वी एफ है, एक साथ रख लीजिए। ये माइनस को इधर भेजिए तो प्लस हो जाएगा, प्लस वी एफ यू एफ। देखिए यू भी बट बराबर क्या हो जाएगा, 2vf में से vf चला गया था, vf बचा, अब प्लस यू एफ। आया समझ में, यू वी प्लस वी एफ प्लस यू एफ। ये कुछ नहीं है, मैथ का कैलकुलेशन है, ठीक है। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ यू वी एफ से भागा दे दीजिए। क्या कीजिए, दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, ठीक है, कीजिए। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखा हुआ, यू वी बटा यू वी एफ बराबर वी एफ बटा यू वी एफ प्लस यू एफ, ठीक है ना, काटिए। यू वी से यू वी गया, वी एफ से वी एफ गया, और यू एफ से यू एफ गया। क्या आ गया, 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू, इसमें क्या बचा, 1 बटा। हमें यही तो लाना था। देखिए 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ, यही हमें लाना था। और हमने इसे क्या किया, प्राप्त कर लिया। 2 मिनट और हम इसे देख लेते हैं। देखिए मेन यहाँ पर है कि एल एफ बराबर पी एफ कैसे हुआ, एल एफ बराबर पी एफ कैसे हुआ। हमने ये टर्म जो लिया है एल एफ को पी एफ क्यों माना है, ठीक है। उस पर बाकी सब तो कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है। एल एफ का जगह पर क्या किया, पी एफ रख दी इस समीकरण में, और बाकी सब करते हुए कैलकुलेशन है। मैथ आपको आती होगी, घर में बैठ के अच्छे से कीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें बोला जाता है कि जब आप किरणों को बहुत ही नजदीक ले जाइएगा और दर्पण बहुत ही पतली होगी, ऐसे भी हमें नैरो को ही पढ़ना है, नैरो स्लिट, नैरो मिरर, सब कुछ नैरो के बारे में, ठीक है। पॉइंट साइज इमेज के बारे में पढ़ना, मतलब ये पॉइंट साइज दिया जाता है, ये ठीक है, ये काफी पॉइंट साइज इमेज लिया जाता है। इतना बड़ा इमेज आपको समझाने के लिए दिया जाता है। पॉइंट साइज इमेज अगर लेंगे तो आपको समझ आएगा नहीं, लेकिन बुक में आपको पॉइंट साइज इमेज के बारे में बोला जाता है कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, क्या बोलता है, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो जब इसे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट लीजिएगा तो ये वाला जो किरण है ये लगभग आपके इस तरीके से जाएगा, मतलब जो एल बन रहा है ना वो लगभग पी के पास ही बनेगा, ध्रुव के पास ही बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट साइज बनेगा। तो ये आपका जो
ये है और ये आपका है, दोनों लगभग क्या होंगे, एकदम ध्रुव के पास जाएंगे। ठीक है, मतलब आपका मुख्य अक्ष और समानांतर किरण दोनों लगभग एक जैसा होंगे, नैरो, एक के ऊपर एक। इस कारण से ये एल रेखा पी के एकदम पास होगा। हम ही नहीं बोल सकते दोनों एक ही के ऊपर एक होगा, नहीं, लेकिन दोनों एक दूसरे के एकदम पास होगा, जिस कारण से हम लोग इसे एल एफ के जगह पे पी एफ ले लेते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या पढ़ने का है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, जिस कारण से। ठीक है, थैंक्स। एक बार और इस वीडियो को पूरा देखिए, कैलकुलेशन कीजिए, आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, थैंक्स।